नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको समय और दूरी, टाइम और डिस्टेंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व कराने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम औसत चाल के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूरे सोल्व करेंगे। वो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो देखो, औसत चाल क्या होती है। पहले 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, वो अच्छे से आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखो, औसत चाल, मैं पहले चाल देख लेता हूँ। चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी में अगर समय का भाग दे दोगे तो चाल आ जाएगी, ये चाल होती है। बट मैं औसत चाल पूछ लो आपसे कि औसत चाल क्या होगी या औसत चाल क्या होगा। औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। औसत का जहाँ भी औसत आ गया वहाँ कुल आ जाएगा। जैसे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत निकालते हैं। यहाँ औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय होगा। कुल दूरी बटे कुल समय, ये ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन में औसत चाल पूछे आपसे तो कुल दूरी बटे कुल समय दिमाग में सेट रखना। अब 2-3 कॉन्सेप्ट है वो समझो। जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हो, ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। फिर आगे जाते हो, ये भी 50 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्या समझाने जा रहा हूँ वो देखना। आप यहाँ से लेके यहाँ तक गए, 50 किलोमीटर चलते हो, आगे भी 50 किलोमीटर चलते हो। आपकी स्पीड यहाँ पे x किलोमीटर पर घंटे। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 10, 15, 20 कुछ भी। और यहाँ पे y किलोमीटर पर घंटे है। क्या समझाने जा रहा हूँ? देखो, दूरी बराबर आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक भी 50 है, आगे भी 50 है। जब दूरी समान हो तो औसत चाल क्या होगी? जब दो दूरी समान हो तो औसत चाल होगा आपका। आप डायरेक्ट बता सकते हो, औसत चाल बराबर, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता आपसे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है? जो पहले आपने चाल चली वो, और y क्या है? जो दूसरी चाल आपने चली वो। x पहली स्पीड है, y दूसरी स्पीड है। ये इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। आप मान लो जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, 1 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। 1 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आप जयपुर से कहाँ गए? दिल्ली। और दिल्ली से वापस जयपुर आते हो 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। देखो क्या समझाने जा रहा हूँ मैं। जयपुर से दिल्ली गए 1 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, दिल्ली से वापस जयपुर आते हो 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो यहाँ पे दूरी तो समान है, जाने में भी उतना ही जा रहे हो। भाई जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, वो वापस दिल्ली से जयपुर आ रहे हो, दूरी समान है। तो इस कंडीशन में औसत चाल सेम यही होने वाली है। औसत चाल बराबर क्या होगा? 2ab अपॉन a प्लस बी। ये ध्यान रखना, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसी तीन दूरी जब बराबर हो, जैसे ये मान लो 20 किलोमीटर है, आगे भी आप 20 किलोमीटर जा रहे हो, और आगे भी आप 20 किलोमीटर जा रहे हो। 20 की जगह कुछ भी हो सकता है, मान लो 50 होता है, ये भी 50, ये भी 50। ये आप ये 1 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहे हो, ये 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहे हो। चालें अलग अलग होगी, आपकी दूरी समान होगी। ये 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहे हो, तो औसत चाल क्या होगी? देखो, जब तीन बराबर दूरियां हों तो औसत चाल होगी 3abc। abc क्या है? ये पहली चाल, b दूसरी चाल और c तीसरी चाल। 3abc बटे ab प्लस bc प्लस c है। ये जब तीन बराबर दूरियां दे रखी हो तो औसत चाल ही होगी। जैसे मान लो कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हो x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, यहाँ से लेके यहाँ तक y किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, यहाँ से लेके यहाँ तक z किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तीनों दूरियां बराबर है, तो औसत चाल आप बताओ कि 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी? देखो, आप यहां से चले, यहां पे जा रहे हो, तब आपकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर घंटे। मान लो आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहे हो, वापस दिल्ली से जयपुर 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वापस आ रहे हो, तो औसत चाल पूछिए। मैंने क्या बोला आपको? औसत चाल आपकी होगी 2ab अपॉन a प्लस बी। कब होगी? जब दो दूरियां समान हो। दूरी समान ही तो है, देखो अब जितना जा रहे हो उतना ही तो वापस आ रहे हो, दो दूरियां समान है, तो औसत चाल होगी 2ab अपॉन a प्लस बी। a क्या है? पहले वाली चाल है। b क्या है? दूसरी चाल है। वैल्यू रख दो दो। a का मान कितना रखूंगा मैं? 20। b का मान कितना रखूंगा? 30। और बटे में आएगा 20 प्लस 30। ईजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। 2 गुणा 20 गुणा 30, गुणा मत करना, ऐसे ही करना है इनको।
बटे में 20 और 30 कितना हो जाएगा 50। 0 से 0 गया, 5 का भाग में 30 में दूंगा 6 बार, देखो 2 गुना 2 4 और 4 6 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर घंटे। क्योंकि सब वैल्यू किलोमीटर पर घंटे में ही दे रखी है तो आंसर भी क्या आएगा किलोमीटर पर घंटे में आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। ऐसा सोल्व करना है आपको। आगे चलो। एक आदमी मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से जाता है तथा वापस मैसूर से 60 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से आता है। देखो मैसूर से बेंगलोर गया, मैसूर से वापस बेंगलोर आ गया 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 40 से गया 60 से वापस आ गया। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल तो वही यूज़ करोगे आप 2ab अपॉन a प्लस बी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आप ये ना लेके ये लो 2xy अपॉन x प्लस वाई, बात वो एक ही है। आप बोलोगे सर इसका तो यूज़ ही नहीं कर रहे हो, बात एक ही है। ए पहली वाली चाल है, x वही पहली वाली चाल है, b दूसरी चाल है, ऐसे y भी क्या होगी दूसरी चाल होगी। 2 गुना a का मान 40 है, b का मान 60 है और बट्टे में 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 2 गुना 40 गुना 60 बट्टे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 6 से गुना होगा तो 24, 24 का 2 गुना कितना हो गया 48। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। ऐसे सोल्व करना आपको। जब दो समान दूरियां आपको मिले तो औसत चाल इस तरीके से आपको निकालनी है। जब आपको स्पीड मिले तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। इसको दूसरा तरीका क्या है, मेरी आदत है मैं 2 तरीके कम से कम बताता हूँ। सेकंड तरीका क्या आप इसमें यूज़ कर सकते हो, चाल आपको दे रखी है वो देखो 40 किलोमीटर पर घंटे पहली चाल है, दूसरी चाल है 60 किलोमीटर पर घंटे। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल मैंने बताया आपको कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये औसत चाल होती है आपकी। इस क्वेश्चन में आप देखते हो ना तो आपके पास दूरी है ना ही समय है, तो हम दूरी कुछ ना कुछ मानेंगे। कैसे मानेंगे, ऐसी दूरी मानो जिसमें 40 और 60 का भाग जाए। ऐसी दूरी मान लो 40 और 60 से कट जाए, मतलब 40 और 60 का एलसीएम लेना है, वो आपकी दूरी होगी। तो 40 और 60 का भाग दूंगा तो वो 120 आएगा, 120 में 40 का भी भाग जाएगा और 60 का भी भाग जाएगा, ये दूरी है। अब क्वेश्चन यूँ बन जाएगा, आप 120 किलोमीटर जा रहे हो, 40 किलोमीटर पर घंटे आपकी जाने की स्पीड है, पहली कंडीशन। 120 किलोमीटर आप आ रहे हो, आने की स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर। देखो 40 से जा रहे हो और 60 से वापस आ रहे हो, 120 जाने के और 120 ही आने के, कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी कितनी हो गई 240। देखो कैसे 240 आया, 120 तो आप जाओगे वापस 120 आओगे भी तो सही, 240 हो गया। समय निकालो, 40 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में आप 40 चलोगे तो 120 को जाने में कितना समय लग जाएगा 3 घंटे। और समय बराबर हमेशा ध्यान रखना दूरी में आप चाल का भाग दे दो। ये एक वीडियो मैंने बनाया था 8 से 10 मिनट का, आपको अच्छे से उसको देख लेना, पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको टाइम एंड डिस्टेंस के। एक एक चीज़ बताइए कैसे फॉर्मूले बनते हैं, कैसे याद करने हैं उनको, ऐसे रटने की जरूरत नहीं रहेगी। समय आएगा, दूरी में आप चाल का भाग दो, दूरी कितनी है 120, 120 में 40 का भाग दूंगा तो 3 आएगा। यह सबसे बेस्ट तरीका है। 40 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब 1 घंटे में आप 40 चलोगे। जैसे इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटे है, तो आप 1 घंटे में 60 चलोगे तो 120 को चलने में कितना समय लगेगा 2 घंटे, या 120 में 60 का भाग दे तो 2 ही आएगा। जाने में 3 घंटे, आने में 2 घंटे, टोटल कितने घंटे 5 घंटे। अब कुल दूरी बटे कुल समय आ गया, भाग दे दो आपका आंसर आ जाएगा। 5 को 20, बच के कितने 4 हो गए 40, 5 × 40, देखो 48 ही आया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमें दोनों तरफ की दूरी समान मिल रही है तो अपन इस तरीके से ही करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है जब 2 दूरियां समान हो। बाकी इस तरीके से आप कर सकते। यह आया हुआ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया, तो वापस बी से ए y किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटा। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी, दूरियां समान है, ए से बी जा रहा है, बी से ए आ रहा है, दूरी बराबर है, तो औसत चाल क्या होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई, बी ऑप्शन होगा आपका। समझ में आया, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। x किलोमीटर पर घंटे की चाल है, अगर यहाँ पे a होता है, a से ज़्यादा b से आता तो आपका आंसर क्या होता 2ab अपॉन a प्लस बी। एक आदमी 3 बराबर दूरियां क्रमशः से 1 किलोमीटर पर घंटे, 2 किलोमीटर पर घंटे और 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, मैंने पहले ही बता दिया। जब 3 बराबर दूरियां हो, जब 3 बराबर दूरियां हो, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, तीनों ही बराबर है। यहाँ पे आपकी स्पीड a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, तो औसत चाल पूछे। दूरियां बराबर होनी चाहिए तीनों, जैसे मान लो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है,
ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। तो 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस ये, इस तरीके से आपकी औसत चाल होगी। इसको दिमाग में सेट कर लो, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है वो देख लो, बी ऑप्शन। ये मत कर देना बिल्कुल भी, 3 आएगा साथ में, ना ही ये होगा, ये ऑप्शन होगा। अगर XY फॉर्म में होता, XYZ की फॉर्म में होता तो 3XYZ XY YZ प्लस ZX, ये आपकी औसत चाल होती। यहाँ पे ABC की फॉर्म में दिया है चाल, तो ABC में अपन आंसर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। इसको ध्यान से समझना। एक आदमी 24 किलोमीटर की एक दूरी 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? अब इसको चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, अभी मैंने बताया 3ABC AB प्लस BC प्लस CA। ये क्यों बता रहा हूँ? 3 दूरियां समान है। देखो पहले 24 किलोमीटर चलता है, फिर आगे भी 24 किलोमीटर चल रहा है, फिर आगे भी 24 किलोमीटर चल रहा है, 3 बार 24 किलोमीटर चल रहा है। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बट ये लगाओगे कैलकुलेशन बढ़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ औसत चाल कभी भी निकालो कुल दूरी बटे कुल समय याद रखो। आप 24 किलोमीटर जा रहे हो, वो 2 में सही रहता है डायरेक्ट लगाना 2AB अपॉन A प्लस B। 3 में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेता, जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन आपने देखा, अब पूछ लेता 3 समान दूरियां हैं, ABC की चाल से चलता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू को संख्या में आपको चाल दे देता है, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। 24 किलोमीटर आप चलोगे 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, अगले 24 किलोमीटर आप जा रहे हो 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और अगले 24 किलोमीटर आप जा रहे हो 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। औसत चाल आपको बचानी है। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी देखो कितना हो गया, 24 24 24, 72 किलोमीटर चल रही है ना। 24 24 48 और 24 कितना 72, दूरी तो आपके पास आ गई कि 72 किलोमीटर में चल लिया। अब इधर देखो समय आपको निकालना है। 24 किलोमीटर आप 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो, मतलब 1 घंटे में 6, तो 24 को जाने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे। समय निकालना आपको, दूरी में आप चाल का भाग दे दो, 24 में 6 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। या आप ऐसे भी बता सकते हो कि 6 किलोमीटर पर घंटे का मतलब 1 घंटे में 6 जाओगे तो 24 को तय करने में कितना समय? 4। 1 घंटे में 8 जाओगे तो 24 को तय करने में कितना समय? 3। 1 घंटे में 12 चल रहे हो तो 24 को तय करने में कितना समय? 2। या आप भाग दे के भी आप दूरी में चाल का भाग दोगे तो समय, 24 में मैं 8 का भाग दूंगा तो 3 बार, 24 में मैं 12 का भाग दूंगा तो 2 बार। टोटल समय कितना आ गया? देखो 4 3 7 2 9, 9 घंटे। किलोमीटर पर घंटे में आपकी औसत चाल आएगी 9 × 72, 8 किलोमीटर पर घंटे आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? वही आपका आंसर है, बी ऑप्शन। टफ कुछ भी नहीं है, आप इस फॉर्मूले में भी रखी मान निकाल सकते थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। 3 गुना ए का मान कितना है? 6, बी का मान 8 है, सी का मान 12 है, बटे में फिर आएगा 6 गुना 8, 8 गुना 12, फिर आएगा 12 गुना 6। इसको कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों आपको बता रहा हूँ, दोनों को साथ में लेके चलना है, जिससे फटाफट हो जाए आंसर, उसी को आपको अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। भी 6 घंटों तक 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करता है और अगले 3 घंटों में 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत चाल गति किलोमीटर पर घंटे में आपको बतानी है। फॉर्मेट बनाओ। देखो पी है, पहले 6 घंटों तक 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है और 6 घंटे तक चलता है। 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड तक 6 घंटे तक चलता है, ये यात्रा हो गई। आगे फिर वो 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 3 घंटे तक चलता है। टोटल यात्रा उसकी कंप्लीट हो जाती है। आपसे औसत चाल पूछिए। औसत चाल के लिए क्या चाहिए आपको? औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय चाहिए। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी देखो, दूरी तो आपके पास है ही नहीं, समय है। 6 घंटे यहाँ पे लगे हैं और 3 घंटे यहाँ पे लगे हैं, तो टोटल मैं यहाँ पे 9 घंटे लिख सकता हूँ। देखो 6 घंटे तो यहाँ पे 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आप तय करोगे तो 6 घंटे, 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करोगे तो 3 घंटे। 6 और 3 9 घंटे मैंने यहाँ पे लिख दिया कुल समय। दूरी निकालो। 5 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या होता है? आप 1 घंटे में 5 चलोगे और 6 घंटे तक चलते रहे तो कितनी दूरी तय कर ली आपने? 30 किलोमीटर। 5 को मैं 6 से गुणा करा दूंगा। या दूरी निकालनी है, आप ध्यान रखो, रटना ही है फॉर्मूला तो रट लो।
चाल गुना समय होता है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, एक वीडियो बनाया हुआ है, 8 से 10 मिनट का वीडियो है, उसको अच्छे से देख लेना। टाइम और डिस्टेंस के मैंने पूरे फॉर्मूले अच्छे से याद कराए हैं। 5 किलोमीटर पर घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में आप 5 चलोगे, 6 घंटे तक चल रहे हो, टोटल कितनी दूरी तय कर लोगे? 30। 6 किलोमीटर पर घंटे का मतलब ये होता है 1 घंटे में आप 6 चलोगे, 3 घंटे तक आप चले हो, तो कितनी दूरी तय कर लोगे? 18 किलोमीटर। या आप दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल 5 है, समय 6 है, 30 आएगा। चाल आपकी 6 है, समय कितना है? 3 है, 18 आएगा। दूरी आपने 30 किलोमीटर यहाँ तय करी है, 18 यहाँ, टोटल दूरी कितनी होगी? 30 और 18 48 किलोमीटर। 48 में मैं 9 का भाग दूंगा तो 3 के पहाड़े से काटो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। 16 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, 5 ती 15, 1 बच गया, 3 का भाग दे रहे हो किलोमीटर पर घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 5 से 1/3, बी ऑप्शन। इसमें इन दोनों में से ध्यान रखना, देख के आंसर लगाना, क्वेश्चन सही होने के बाद में भी गलत कर दोगे, ये ऑप्शन लगा के आ जाओगे, जल्दबाजी में ऐसे ही होता है। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर पर घंटे की से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चनों को। 30 किलोमीटर आप जा रहे हो, आपकी स्पीड रहेगी 6 किलोमीटर पर घंटे। आगे के आप 40 किलोमीटर जा रहे हो, अब स्पीड नहीं दी है, आपको समय दे दिया 5 घंटे लगते हैं। यहाँ पे क्या करा, 30 किलोमीटर आप दूरी तय करते हो, आप तो आपकी चाल दे दी। यहाँ पे आप 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहे हो, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तो आपको दूरी भी मिल रही है, समय भी मिल रहा है। औसत चाल में क्या चाहिए आपको? कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो चाहिए। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, बार बार बता रहा हूं। कुल दूरी कितनी आ गई? देखो 30 यहाँ चल रहे हो, 40 यहाँ, 70 किलोमीटर चल रहे हो, समय 5 घंटे। यहाँ का समय नहीं पता, यहाँ का समय निकालो। 6 किलोमीटर पर घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में आप 6 चलोगे, तो 30 किलोमीटर को चलने में कितना समय निकालना है। दूरी में चाल का भाग दे दो, 5 घंटे आ जाएगा, ये इसका समय। 5 घंटे यहाँ पे लगे हैं और 5 घंटे आगे लग गए, टोटल कितने घंटे लग गए? 10। 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आ गया? 7 किलोमीटर पर घंटे। तो ध्यान से समझ के करोगे ना तो कोई टफ नहीं है, ऑप्शन आएगा ई, ये आपकी औसत चाल होगी। एक कार 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां क्रम से 10 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर पर घंटे, 30 किलोमीटर पर घंटे व 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल बतानी है। अब देखो 4 दूरियां हैं 3-3 किलोमीटर की, ये भी 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये भी 3 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है। पहले वाली 3 किलोमीटर में चाल रहेगी उसकी 10 किलोमीटर पर घंटे। पहले वाली 3 किलोमीटर आप तय करोगे तो आपकी चाल 10 किलोमीटर पर घंटे रहेगी। दूसरे वाले 3 किलोमीटर में आपकी चाल रहेगी 20 किलोमीटर पर घंटे। ऐसे आगे आपकी चाल रहेगी 30 किलोमीटर पर घंटे और आगे आपकी चाल रहेगी 60 किलोमीटर पर घंटे। औसत चाल निकालने के लिए मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ, कुल दूरी बटे कुल समय चाहिए। औसत चाल कुल दूरी कितना हो जाएगा? देखो 3 4 बार 3 है, 3 6 3 9 12 किलोमीटर। अब आपके पास समय है क्या? समय तो नहीं है। 10 किलोमीटर पर घंटे है, यहाँ पे आपकी दूरी है। अगर मैं दूरी में मैं चाल का भाग दे दूंगा तो समय आ जाएगा। यहाँ का समय आएगा देखो 3/10, दूरी में चाल का भाग दूंगा। यहाँ का समय आएगा 3/20, यहाँ का समय आएगा 3/30 और यहाँ का समय आएगा 3/60। ये समय आया। पूरे समय को जोड़ लो, क्योंकि हमें क्या होगा, टोटल समय की जरूरत है। यहाँ पे जैसे टोटल दूरी ऊपर आ गई तो टोटल समय चाहिए, जितना भी समय इसको जोड़ लो अलग से। ये क्वेश्चन मान के चलो कि ये क्वेश्चन मिला है मेरे को एग्जाम में, 3/10, 3/20, 3/30 और 3/60। आप ये मानो कि हमको तो आसान क्वेश्चन कराओ कि फटाफट हो जाए, ऐसा नहीं होता। एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव भी आते हैं। ये कैलकुलेटिव नहीं है, आप सोल्व करोगे आराम से हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 60, लघुत्तम 60 आएगा। 60 में 10 का भाग दूंगा 6 बार जाएगा, 6 3 से गुणा होगा तो 18। 60 में 20 का भाग दूंगा 3 बार, 3 3 से गुणा होगा तो 9। 60 में मैं 30 का भाग दूंगा 2 बार, 2 3 से गुणा होगा तो 6। 60 में 60 का भाग 1 बार, ऊपर 3 आ जाएगा। काउंट कर लो टोटल ऊपर कितना हो गया, 18 9 27 और 3 30, 6 कितना 36, 36/60 घंटे में ही आएगा। ये टोटल आपका समय है, तो रख दो यहाँ पे 36/60। अब बट्टे की जो वैल्यू है ना, ये देखो मेन बट्टा ये है,
इसके बट्टे में भी बट्टा है तो ये वैल्यू हमेशा ऊपर चली जाती है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 12 गुणा 60। ये बट्टे में 60 था, ऊपर चला गया, बट्टे में 36 है। भारतीय है 36, 3 का भाग में 60 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 किलोमीटर पर घंटे आपकी औसत चाल है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट शर्त यह है आपको अच्छे कॉन्सेप्ट से पहले सीखना है, फिर अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये आप कर लोगे क्या? एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां वो सेम है, 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, टोटल दूरी 24। यहाँ पे 25 किलोमीटर, यहाँ पे 50 किलोमीटर, यहाँ पे 75, यहाँ पे 150। ये किलोमीटर पर घंटे में इनकी चाल है। 6 में मैं 25 का भाग दूंगा, 6 में 50 का, 6 में 75 का और 6 में 150 का। ये समय आ जाएगा, अलग से जोड़ के इसमें भाग दे देना, कुल दूरी बटे कुल समय, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करना है इसको, नहीं आता तो मेरे से पूछना दोबारा। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार आया है। किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर पर घंटे की दर से तय किया गया, 1/4 भाग 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया गया और शेष 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया गया। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल दिमाग में आती है आपको, कुल दूरी बटे कुल समय तो आपको पता होना चाहिए कि औसत चाल ये होता है। कुल दूरी बटे कुल समय, दिमाग में बैठा लो कि औसत चाल ये होगा। अब इसमें ना तो आपके समय है ना ही दूरी है, तो आपको मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? 1/3 भाग, पहले 1/3 भाग तय कर रहे हैं, फिर आगे कर रहा है 1/4 भाग, फिर बोल रहा है शेष भाग। देखो अब मैं दूरी मान रहा हूं, दूरी माननी कैसी है वो देखना। 1/3 का 3 लेना है, 1/4 का 4 लेना है। ऐसी संख्या जिसमें 3 और 4 का भाग चला जाए। आप बोलोगे सर 12, 3 और 4 का भाग चला जाए 12, तो मैं ये कहता हूं थोड़ी बड़ी संख्या मानो। 12 तो हो गई, इसको अब मैं 2 0 चिपका दूं, दूरी मान लो कि 1200 है। आप 12 भी मानोगे तो भी 16 होगा, 120 मानोगे तो भी 16 होगा। 3 और 4 से कटने वाली संख्या कोई सी भी ले लोगे, आंसर आएगा। बट ज़्यादा जीरो लगा देने से क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। जैसे अब पहली कंडीशन की दूरी 1/3 दूरी में इसकी निकालूंगा, 1/3 दूरी 1200 अगर टोटल दूरी है, टोटल दूरी देखो आपके पास आ गई 1200। 1/3 1200 का 1/3 कितना आएगा? 400 किलोमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है 1/3 दूरी, 1/3 भाग मतलब 400 किलोमीटर आप 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हो, तो समय बता सकते हो क्या? थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आराम से मजा आएगा, बट क्वेश्चन को सोल्व करने में 1 घंटे में आप चलते हो 25, तो 400 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा? 400 में मैं 25 का भाग दे दूंगा तो आपका समय कितना आ जाएगा? देखो 25 से कम 25, एक बार गया, बच के 15, 25 छिकी 150, 16 घंटे आपका समय आएगा। फिर आगे बोल रहा है 1/4, फिर 1200 का 1/4 निकालो, कितना आएगा? 300। 300 किलोमीटर किस स्पीड से चलता है वो? 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो यहाँ पे कितना समय लगेगा उसको? 300 में मैं 30 का भाग दूंगा, यहाँ तो समय बिल्कुल आसान आ गया, कितना आ जाएगा? 10 घंटे। अब आगे क्या कह रहा है? शेष दूरी जितना भी शेष भाग बचा है, शेष कितना? देखो 1200 में 400 आप यहाँ चल चुके, 300 यहाँ चल चुके, कुल मिला के 700 चल लिए, बच गया कितना? 500। 500 तो बचा, उसकी स्पीड रहेगी आपकी 50 किलोमीटर पर घंटे। तो यहाँ पे भी क्या समय 10 आएगा क्या? ये 10 आएगा। टोटल समय कितना लग गया आपको? 10 10 20 और 10 30 और 6 कितना? 36। टोटल 36 घंटे लग गए। इसको सोल्व कर लो, देखो 12 के 12, भारतीय 36, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, 100 में 3 का भाग देता हूँ तो 33 से ही 1/3 किलोमीटर आएगा। ये आपका आंसर होगा औसत चाल। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बता दिया। क्या करना है? 1/3 1/4, जैसे मान लेता आपको बोलता है 1/4 भाग, फिर 1/5वां भाग, फिर 1/7वां भाग, कुछ चालों से तय करता है, वो चाल आपको दे देता। तो ऐसी संख्या जिसमें 4 5 7 का भाग जाए, 4 और 5 को पकड़ लो कि 20 का, फिर 7 का, मतलब 140 का भाग जाए। 140 मत मानो आप, 1400 मान लो उसको। 140 पे भी आंसर आएगा आपका, ऐसा नहीं 140 पे नहीं आएगा। जीरो लगा देने से कैलकुलेशन आसान होगी। अगर मैं 12 मानता, 12 का 1/4 आप कितना निकाल लेते? 1/3 कितना निकाल लेते? 4। अब 4 में 25 का भाग देने में दिक्कत होती है ना, ऐसे 12 का 1/4 निकालते 3 में आप भाग देते 30 का, दिक्कत होती। जीरो रहने से देखो क्या फायदा हुआ, ये जीरो से जीरो कट गया, तो जीरो एक्स्ट्रा होने से फायदा कैलकुलेशन आपकी आसान रहेगी, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और है, वो आपके लिए, आप इसको सोल्व करना। ये क्वेश्चन है, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर पर घंटे की गति, 1/10 भाग
25 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है, शेष 20 किलोमीटर पर घंटे की इसकी ओर से चल। ये कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन आया है एसएससी रेलवे में, 7 से 8 बार आया है। तो आपको लेना है 1/5 और 1/10। ऐसी संख्या जिसमें 5 और 10 का भाग जाए, तो 1 तो 10 हो जाएगी, थोड़ी बड़ी लो, 2 जीरो चिपका दो, 1000 टोटल दूरी मान लो, 1/5 उसका निकालोगे 200 आ जाएगा, और फिर 1/10 100 आ जाएगा। अब 200 किलोमीटर आप चल रहे हो 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और 100 किलोमीटर चल रहे हो 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, समय निकाल लोगे, शेष दूरी जो बचेगी 200 और 100 300 700 बचेगी, वो 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलोगे, तो एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। सोल्व करना, आराम से आंसर होगा, आराम से सोल्व कर पाओगे, आराम से आंसर निकल पाओगे। ठीक है।